प्राचीन समय की बात है। चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रख पाएगा। उसने अपनी संतानों में से किसी को राजा नहीं बनाया क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे उसे कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। तुम सब जाकर एक गमले में से बीज को बो देना। इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा होने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे स्वस्थ तथा सुंदर होगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। घर जाकर सभी युवकों ने बीज को गमले में बो दिया। जियांग नाम के एक युवक ने भी गमले में मिट्टी डालकर बीज को बो दिया। पानी डालने के पश्चात प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकल रहा है या नहीं। अन्य सभी युवक आपस में बात करते थे कि उनके गमले में छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है, परंतु जियांग को अपने गमले में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। 5-6 सप्ताह बीत जाने पर भी जियांग के गमले में अंकुर नहीं फूटा। सभी युवक अपने पौधों की बात करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। जियांग अपने गमले को देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। सभी युवक अपने गमले को लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। जियांग ने अपनी माँ से कहा कि वह खाली गमले को लेकर उस राजमहल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही राजमहल में जाओ। जियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कह रही है। वह खाली गमला लेकर ही राजमहल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजमहल में आए और सबके पौधों को देखकर बोला, वाह क्या पौधे उगाए हैं। आज तुमने में से किसी एक युवक को इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। अचानक राजा ने जियांग को भीड़ में से खाली गमला लिए हुए आते देखा। वह सहमा हुआ था और राजा के पास जाने में हिचकिचा रहा था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। जियांग को खाली गमला लिए देखकर सभी युवक हंसने लगे। तभी राजा ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा किया कि जियांग ही मेरा और इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर सभी युवक सन्न रह गए। जियांग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक उबला हुआ बीज दिया था। उबले हुए बीज कभी अंकुरित नहीं होते। जियांग को छोड़कर तुम सभी ने उबला बीज हटाकर दूसरा बीज बोया और पौधा उगा कर ले आए। जियांग ने वही साहस सच्चाई दिखाई कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया। अंत जियांग ही इस राज्य का राजा बनने की योग्य है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपनी सच्चाइयों पर भरोसा रखना चाहिए।